Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic in accountancy, that is basic terms of accounting. तो चलिए फिर बात करते हैं कि अकाउंटिंग में आखिर कौन से बेसिक टर्म्स का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये ऐसे टर्म्स हैं जो आपको बार बार पूरी अकाउंटिंग में आपको मिलेंगे। अकाउंटेंसी जब आप पढ़ेंगे तो वो हर चैप्टर में ये मिल जाएंगे, तो पहले इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एंटिटी के बारे में कि भैया एंटिटी किसको बोला जाता है या फिर बिजनेस एंटिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी का मतलब है कोई भी एंटरप्राइज, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एंटिटी के नाम से जानते हैं। तो बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी मीन्स क्या हो गया कि बिजनेस एंटिटी मीन्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, आप एग्जांपल जैसे टाटा लिमिटेड हो गया, या इसके अलावा बी मार्ट हो गया, या बिग बाजार हो गया, ठीक है, या किसी भी आपके आस पड़ोस में जो भी दुकान है किसी पर्टिकुलर नेम से, तो वो सारे क्या माने जाएंगे, यानी कि वो बिजनेस एंटरप्राइज माने जाएंगे। इवन किसी अगर मान लो सपोर्ट है हलवाई की शॉप है, उसको भी हम लोग इसी में कंसीडर करेंगे। मतलब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज, जिसकी एक तरह से पहचान करी जा सकी हो। ठीक है, जैसे और भी जैसे रिलायंस लिमिटेड है, टाटा कंपनी है, और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की कि भैया ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो देखो क्या है कि अकाउंटिंग में जो भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं डे टू डे, उनको हमें नोट करना पड़ता है प्रॉपर बुक्स में। ठीक है, तो अब ये सबसे पहले तो बात कर लें कि ट्रांजैक्शन होते क्या हैं, उसके बाद ही तो हम नोट कर पाएंगे। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ट्रांजैक्शन मीन्स एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू। तो कोई भी ऐसा इवेंट, ट्रांजैक्शन मीन्स एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू, जिसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व हो बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। और उसमें के लिए क्या है कि ट्रांजैक्शन करने के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा एंटिटी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व हो, कोई भी लेन देन, इसको बोल सकते हो, कोई भी ऐसा लेन देन हो, जो भी लेन देन होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। ट्रांजैक्शन क्या बोल सकते हैं कि ट्रांजैक्शन एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, और इट कैन बी अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये नगद भी ट्रांजैक्शन हो सकता है और कैसा हो सकता है? उधार भी हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन और कैसा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये नकद होगा, और ये इसको क्या बोलते हैं? उधार ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ये चाहे नगद ट्रांजैक्शन हो चाहे उधार ट्रांजैक्शन हो, किसी भी तरीके से। जैसे ट्रांजैक्शन के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज जो लेन देन करता है, जैसे परचेज ऑफ गुड्स किया, वो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश भी हो सकता है, ऑन क्रेडिट भी हो सकता है, नगद भी खरीद सकता है, उधार भी। इसी तरीके से अगर वो गुड्स किसी को सोल्ड कर रहा है तो उस कंडीशन में फॉर कैश भी सोल्ड कर सकता है, ऑन क्रेडिट भी सोल्ड कर सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर रहा है, इसके अलावा वेजेस पेड की है या सैलरी पेड की है, एम्प्लॉइज़ को फ्रेट का पेमेंट किया है, कोई मशीन परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो इस तरीके से ढेरों एग्जाम्पल हो जाएंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज एसेट, कि भैया एसेट क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एसेट्स का मतलब क्या है कि एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के क्या इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज होते हैं, तो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, जिनको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के मेन आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कि एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। और एक और मीनिंग जैसे बताई गई कि एसेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। तो इसको यही बोल सकते हो कि एसेट्स आर द आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस इन ऑपरेशन, इन इट्स ऑपरेशन, यानी बिजनेस चलाने के लिए जिन आइटम्स का आप यूज करते हो, जिन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करते हो, वो चीजें क्या है? एसेट है। जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल का ही एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। एक स्कूल ऑपरेट करने के लिए क्या है कि जैसे स्कूल वालों को बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो बिल्डिंग क्या है? एक एसेट मानी जाएगी। स्कूल ऑपरेट करने के लिए यानी कि बसेस की रिक्वायरमेंट होगी, मोटर व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देने के लिए, तो वो भी एसेट है। कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर रखे हैं वो भी एसेट हैं। बच्चों के बैठने के लिए जो फर्नीचर रखा हुआ है वो भी एसेट है। जो फैन वगैरह लगे हुए हैं या फिर कूलर वगैरह, एसी वगैरह जो भी आपके स्कूल में लगे हैं, तो वो सारे हम लोग कंसीडर करेंगे किसमें? एसेट में। ठीक है,
तो इसलिए बोला गया कि असेट आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है कि इतने रुपए की वो चीज़ है, ठीक है। और आगे क्या बताया जाता है, असेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय बिजनेस एंड ऑपरेशन, यानी बिजनेस चलाने के लिए जिन आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग टाइम के लिए, वो सारी क्या है, एसेट हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एसेट कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, तो उनके टाइप्स की बात कर रहे हैं। तो एसेट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, तो इनको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एसेट को। तो एसेट कौन कौन सी 2 टाइप की हो सकती हैं, तो उनको एक बार में समझ लीजिएगा। तो एक तो हो सकती हैं फिक्स्ड एसेट, कौन सी एसेट, फिक्स्ड एसेट, और दूसरी एसेट की बात की जाए तो दूसरी कौन सी हो जाएंगी, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी की हो गई एसेट, एक हम फिक्स एसेट बना देंगे कैटेगरी, दूसरी कौन सी, करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को कभी कभार नॉन करंट एसेट के नाम से भी जाना जाता है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट, और वहाँ पे कौन सी बताई हमने, करंट एसेट। तो यहाँ पे हमने ये बताया टाइप्स ऑफ एसेट की, एसेट आखिर कितने टाइप की होती हैं। तो एसेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड एसेट आखिर क्यों बोला गया। यहाँ पे फिक्स का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह भी फिक्स हो जाए। यहाँ पे फिक्स का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट आर दोज एसेट व्हिच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समझ रहे हो। तो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held in business, which are held in business for a long period of time. Long period of time का मतलब क्या है, more than 1 year, more than 1 year, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए जो भी एसेट खरीदी जाती हैं और उनका जो बेनिफिट है वो कई ईयर्स तक आगे मिलता रहता है। तो ये भी लिख सकते हो, द बेनिफिट ऑफ विच नॉट एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर। इनका बेनिफिट केवल 1 साल में नहीं मिलता बल्कि आगे भी इनका बेनिफिट मिलता रहता है। अब इनके टाइप्स होते हैं बेटा फिक्स्ड एसेट के भी टाइप हैं। तो फिक्स्ड एसेट के 2 टाइप्स होंगे, एक टेंजिबल होंगी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, और एक कौन सी होंगी, इंटेंजिबल। एक कौन सी कैटेगरी होगी, इंटेंजिबल। अब बात करते हैं कि भैया टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन सी होती हैं और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन सी होती हैं, ठीक है। तो टेंजिबल का मतलब क्या हो जाएगा कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और दोज फिक्स्ड एसेट व्हिच कैन बी सीन और टच, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो एसेट हमारी कौन सी होंगी, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, व्हिच कैन बी सीन और टच, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो चीज होती है टेंजिबल। और इंटेंजिबल कौन सी होती हैं, व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच, व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो कौन सी होती हैं, इंटेंजिबल एसेट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि टेंजिबल एसेट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कि टेंजिबल एसेट के एग्जाम्पल कौन से हैं, फिर मैं आपको करंट बाद में बता रहा हूँ। तो टेंजिबल एसेट के बेटा एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, और मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये आपके एग्जाम्पल हुए टेंजिबल के, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट कौन सी बताएगी, विच कैन नॉट बी सीन और टच बट देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट, और जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प कर रही हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल गुडविल, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजी, एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी इंटेंजिबल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट एसेट की, कि भैया करंट एसेट कौन सी एसेट होती हैं, ये तुम्हारी निपट गई फिक्स्ड एसेट। अब बात करते हैं करंट एसेट की। तो करंट एसेट्स कौन सी हैं, तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are convertible into cash within 1 accounting year। तो ये बेटा convertible into cash within
वन अकाउंटिंग ईयर, जो एक साल के अंदर कैश में एक तरह से क्या हो जाएं, कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। और इनका बेनिफिट मतलब एक साल के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टाइम बेनिफिट नहीं देती हैं, बल्कि ये जो असेट होती हैं फिक्स्ड असेट, ये आगे लॉन्ग टाइम बेनिफिट देती रहती हैं। एक बार आपने खर्च कर दिया, लेकिन इनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम मिलता रहता है, लेकिन इनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक नहीं मिलता है। और या तो ये कैश में कन्वर्टेबल हो जाती हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, और द बेनिफिट ऑफ विच एग्जॉस्टेड विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर इनका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। करंट एसेट के हम कई सारे एग्जाम्पल देंगे, जैसे एक तो कैश इन हैंड का ही एग्जाम्पल हो गया जो कैश है, या फिर कैश एट बैंक का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेटर्स हो गए, इसके अलावा बिल पेबल हो गया, ठीक, डेटर्स, बिल पेबल, और स्टॉक या जिसको हम गुड्स बोलते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो इन सभी को हम लोग कंसीडर करेंगे, या एक्रूड इनकम। अभी ये सारे टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे जो भी आ रहे हैं। जैसे प्रीपेड के बारे में आपको पता नहीं है, एक्रूड है या स्टॉक है या डेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो इस तरीके से आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।